बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। यह वाक़या एक शराबी की कब्र का है और उस कब्र पर भौंकने वाले कुत्तों का है। इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाजरीन, एक गाँव में बाहर एक फैक्ट्री थी। वहाँ एक आदमी काम करता था, लिहाजा उसे अपने गांव से निकलकर फैक्ट्री जाने के लिए कुछ सफ़र करना पड़ता था। यह किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लिया करता था, बल्कि रोज़ाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। उसका यह कहना था कि यूँ पैदल जाने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है, क्योंकि उसका गुज़र गाँव के खेतों और खलिहानों से होता था, तो खुद को इंतहा ताज़ादम महसूस करता था। गाँव के बाहर के जानिब एक कब्रिस्तान भी मौजूद था। चुनांचे बाहर से गुजरते हुए अहले कब्र को सलाम भी कर लिया करता था और उनके हक में दुआए मग़फ़िरत भी कर दिया करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले 3 रोज़ से रोज़ाना की बुनियाद पर एक इंतहाई अजीबो गरीब वाक़या पेश आ रहा था, जो कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले के आखिर क्या वजूहात है, क्योंकि आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। क्योंकि उसको तकरीबन 10 साल का अरसा गुजर चुका था, क्योंकि वह रोज़ाना अपनी फैक्ट्री जाते हुए इस कब्रिस्तान से गुजरा करता था और शाम को फैक्ट्री से घर आने पर भी यही उसका मामूल था कि वो इस कब्रिस्तान से गुजरता था। दोस्तों, कुछ यूँ हो रहा था कि पिछले 3 रोज़ से जब भी वह कब्रिस्तान के पास से गुजरता तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगती थी। चुनांचे वह परेशान तो था, कब्रिस्तान के अंदर आवारा कुत्ते तो होते हैं, लेकिन वह इतने ज़ोर से भौंकते नहीं है, ना ही वह इतना शोर मचाया करते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे भी शहर हमशा कहा जाता है। तो फिर कब्रिस्तान के अंदर यह कुत्ते इतने ज़्यादा क्यों भौंक रहे थे? उसकी परेशानी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी और अब मुकम्मल 3 दिन गुजर चुके थे। चुनांचे उस नौजवान ने यह फैसला किया कि उस कब्रिस्तान में दाखिल होगा और देखेगा कि आखिर किस जगह पर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर मसला क्या है। एक दिन जब वह कब्रिस्तान के बाहर से गुजर रहा था तो मामूल के मुताबिक कुत्ते भौंकने लगे। तो जैसे ही वह शख्स कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 4 रोज़ पहले जिस शख्स को यहाँ दफनाया गया था, उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गिरोह भौंक रहा है। वह बहुत परेशान हुआ। वह ये जानना चाहता था कि 4 रोज़ पहले ही तो उस शख्स को यहाँ दफन किया गया था, तो ऐसा क्या मामला पेश आ गया कि कुत्ते उसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने यह फैसला किया कि आज शाम गांव जाकर बुजुर्गों की सोहबत में इस हवाले से बात करेगा और उन बुजुर्गों से बात करेगा कि आज से 4 रोज़ पहले जो शख्स इस दुनिया से चला गया था, उसकी कब्र पर गुज़श्ता 3 रोज़ से कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। चुनांचे दोस्तों, वह शख्स अपने काम से फारिग होकर जब घर आता है तो आकर तमाम माजरा अपने गाँव वालों के सामने बयान कर देता है। उसके बाद दोस्तों, क्या कब्र को खोला गया, और अगर खोला गया तो उसके अंदर क्या मंजर देखे गए, और जो मंजर देखे गए उनसे गांव वालों को क्या इबरत हासिल हुई। तो दोस्तों, गांव के बुजुर्गों ने यह फैसला किया कि किसी आलिम या मुफ्ती से मशवरा किया जाए और फतवा लिया जाए कि क्या ऐसी सूरत हाल में कब्र को खोलना चाहिए और क्या ऐसे कब्र को खोलना जायज़ भी है कि नहीं। मुफ्ती साहिबान के अलावा उसके घर वालों की इजाज़त भी ज़रूरी थी। तो वह तमाम बुजुर्ग उसके घर पहुँचे। वहां पहुंचकर सारा माजरा बयान किया कि इस तरह से पिछले 4 रोज़ से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही है, तो कब्र को खोलकर देखना चाहिए कि नहीं, कि आखिर माजरा क्या है। तो उस शख्स के भाई ने कहा कि अगर आप खोलकर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, हमारी तरफ से आपको इजाज़त है, अलबत्ता हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप अकेले जाकर उसके कब्र को खोल सकते हैं और देख सकते हैं कि अंदर क्या मामला पेश आ रहा है। बज़ाहिर यह लोगों के लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि एक भाई अपने सगे भाई की कब्र कशाई के मौके पर वहां मौजूद न होने के हवाले से कह रहा था। लोगों ने इस बात पर ज्यादा तवज्जो देने के बजाय यह सोचा कि पहले कब्र खोलकर देखा जाए, कि हो सकता है कि वो वजूहात सामने आ जाए, और यह भी हो सकता है कि दोनों भाइयों की आपस में अनबन होती हो, जिसके बाद इसने ऐसा बयान दिया है और ऐसी बात की है। चुनांचे दोस्तों, इसके घर वाले तो कब्रिस्तान ना गए, लेकिन अब गांव में से एक बड़ा खतूम कब्रिस्तान में मौजूद था और खुदाई का सामान भी वहां आ चुका था। लिहाजा यह फैसला किया गया कि अब कब्र कशाई की जाए। इस कब्र को खोलने का काम शुरू किया गया।
تو وہ کتے جو گزشتہ 3 روز سے اس قبر پر بھونک رہے تھے وہ بھی ارد گرد موجود تھے اور مسلسل آس پاس منڈلاتے نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہی قبر کو کھولا گیا ایسا حیران کن اور وحشت ناک منظر سامنے آیا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ جب اس کے قبر سے مٹی ہٹائی گئی اور مٹی کے نیچے سے پتھر ہٹائی گئی تو دیکھا کہ اس قبر کے مردے کو سور کھا رہے ہیں، یعنی اس مردے کے جسم کو ایسے جانور کھا رہے ہیں جن کا دین اور اسلام میں نام لینا بھی ناپسندیدہ مانا جاتا ہے۔ تو یہ منظر دیکھ کر وہاں پر موجود تمام لوگوں کی چیخیں نکل گئی اور لوگ فوراً اپنے گھر کو واپس ہو گئے۔ چنانچہ لوگوں نے اس بات میں توجہ دی کہ اس کے قبر کو جتنے جلدی ہو سکے بند کر دیا جائے، لیکن سوال یہ تھا کہ اس شخص نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اس کو ایسے قبر میں سزا دی جا رہی تھی۔ اب دوبارہ اہل علاقہ اور اہل گاؤں اکٹھے ہوئے اور اس شخص کے گھر گئے، پھر اس کے گھر پہ دوبارہ دستک دی اور سوال کیا کہ تمہارے بھائی نے آخر ایسا کیا کیا تھا جس کے باعث اس پر اتنا سخت عذاب نازل ہوا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد صرف 3 دن کے اندر ہی اسے سور کھا رہے ہیں اور اس کے قبر پر کتے بھونک رہے ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا، میں جانتا تھا کہ آپ کی آنکھوں کے آگے ایسا ہی کوئی منظر آئے گا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں اس کی وجہ جانتا ہوں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ بتاؤ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا بھائی کوئی شریف آدمی نہیں تھا، وہ دراصل ایک شرابی آدمی تھا جو کہ سارا دن شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ نہ اسے گھر کی پرواہ تھی نہ گھر والوں کی پرواہ تھی، اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عیاشی کرنا تھا اور وہ شراب پی کر اپنے رشتوں کے تخلص کو پامال کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی ماں کو گالیاں دیتا تھا اور میرے باپ کو مارتا تھا۔ جب کبھی اس کے پاس شراب خریدنے کے پیسے نہ ملتے تو وہ اپنی بہن کو بیچنے کے لیے بازار تک جایا کرتا تھا۔ یہ اس کے گناہ تھے کہ جس کی وجہ سے آج وہ قبر میں اتنے سخت عذاب میں مبتلا ہے اور ہم جانتے تھے کہ اس کا انجام یہی ہونے والا ہے۔ دوستو، آج کے اس واقعے کے بعد آپ کو اس بات کا علم ہو چکا ہوگا کہ شراب نوشی اور دیگر نشے کتنے برے ہیں کہ انسان اگر دنیا میں اس طرح سے کرتا ہے تو مرنے کے بعد اسے کتنے سخت عذاب میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام نے شراب نوشی کو کیوں حرام قرار دیا ہے اور کیوں اس سے اتنا دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام میں کہا گیا ہے کہ جو شخص حالت نشہ میں ہو 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ نشہ کس قدر حرام ہے۔ ہم سب کو اس نشے سے اور اپنی ناراضگی سے اور قبر کے عذاب سے اپنے پناہ میں رکھے اور ہمیشہ ہم پر اپنی رحمتوں کا سایہ برقرار رکھے۔ آمین ثم آمین۔